नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सारंग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, बहुत अच्छी खबर मैं आपके लिए एक लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है। आप जाकर आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने कर भी लिया होगा। और उसका जो रिजल्ट आया है थोड़ा सा इस बार थोड़ा अलग तरीके से दिया है। ठीक है, मैं हालांकि अपना सारे विद्यार्थी अपना स्कोर जो है जाकर दे सकते हैं, परसेंटाइल में स्कोर आता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जेआरएफ और जो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए एलिजिबल होते थे विद्यार्थी, उनकी कट ऑफ यानी कि उनकी जो कट ऑफ थी एक साथ लगती थी। लेकिन अब इस बार क्या है कि जेआरएफ अवॉर्डेड जो जून 2023 के विद्यार्थी हैं उनकी एक अलग लिस्ट है। ठीक है, और जो नेट के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अलग लिस्ट है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा एक इस बार थोड़ा अंतर देखने को मिला है। ठीक है, यहां पर नेट के विद्यार्थी देख सकते हैं, अलग अलग विद्यार्थी हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हिंदी के विद्यार्थी यानी कि हिंदी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। थोड़ा सा इसको ध्यान में देख लेते हैं ताकि आपको एक सूचना प्राप्त हो जाए कि कितने पर आपका, जैसे आपने रिजल्ट देखा होगा तो रिजल्ट देखते समय है ना, आपको थोड़ा सा ये होगा कि नॉट क्वालिफाइड और क्वालिफाइड ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर या क्वालिफाइड आल्सो बोथ यानी कि जेआरएफ और नेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें जिसका नहीं हुआ है या जिसका हो गया तो उसको एक पता होता है ना कि किस लेवल तक अगर और होने होते तो मेरा हो जाता। ठीक है ना, तो आप एक बार ये आप देख लेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा करता हूं, हिंदी का काफी नीचे आता है। ठीक है ना, हिंदी का जो कोड है वो है 20। ठीक है, बाकी इसमें सारे विषय और भी हैं जैसे कि यहाँ पर ठीक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और ठीक है यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये म्यूजिक का है, कैटेगरीज है यहाँ पर, मैनेजमेंट का है, यहाँ पर मैथिली है 18 19 और ये 20 आ जाएगा देखो, बंगाली है, और यहाँ पर आपका देखो 20 पर आपका हिंदी आ जाएगा। ठीक है, ये हिंदी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हिंदी का हम केवल नेट के लिए बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, सॉरी जेआरएफ। ठीक है, हिंदी का जो जेआरएफ की कट ऑफ लगी है वो यहाँ पर देखने को देखो, अनरिजर्व जो है 152 विद्यार्थी जो है जेआरएफ में क्वालिफाइड हुए हैं। यहाँ पर 99.5967 करके परसेंटाइल है। अगर जिस विद्यार्थी के इतने थे वो जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ है, यानी कि 152 विद्यार्थियों ने जनरल कैटेगरी में जीआरएफ क्वालिफाइड किया है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 50 विद्यार्थियों ने, ओबीसी में 110 विद्यार्थियों ने, एससी में 57 और एसटी में 22 विद्यार्थियों ने जीआरएफ क्वालिफाइड किया है। तो जो पर यहां पर कैटेगरी के हिसाब से जीआरएफ की जो कट ऑफ आई है, ठीक है 99.22 जो है, ईडब्ल्यूएस है 98 पॉइंट। देखो ईडब्ल्यूएस में और जनरल कैटेगरी में ज्यादा अंतर नहीं रहा है। पहले जो शुरू में ईडब्ल्यूएस का आया था उसमें विद्यार्थियों को पता नहीं था तो ईडब्ल्यूएस में कम मेरिट लगती थी, लेकिन अब क्या है बहुत सारे विद्यार्थियों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो मेरिट भी जो है लगभग समान ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, और ओबीसी का 98 पर है और एससी का 96 पर जेआरएफ है और एसटी का 93 पर जेआरएफ है। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि केवल नेट की कट ऑफ कितने पर गई है, अपनी हिंदी की बात करेंगे। ठीक है, तो हिंदी की बात करें यहां पर साइकोलॉजी वगैरह का है, सोशोलॉजी है, ठीक है, हिस्ट्री है, और ठीक है बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स है, जितने भी अपने एजुकेशन है, ठीक है, सोशल वर्क है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। और हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी की जो नेट की कट ऑफ गई है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको सूचना प्राप्त हो जाए कि आपको जो विद्यार्थियों का नहीं हुआ है वो निराश ना हो, और जिनका हो गया उनको बहुत बहुत सारी बधाइयां। ठीक है, जिनका हो गया उनको बहुत बहुत सारी बधाई। ठीक है, और आगे हो सकता है उनका जेआरएफ हो गया हो तो अपना पीएचडी के लिए वो जो है एनरोल कर लीजिएगा किसी यूनिवर्सिटी में और अपनी पीएचडी की तैयारी करें, और जिनका नेट हुआ है केवल वो अपने जेआरएफ की तैयारी करें, और जिनका नेट ही हो सकता है जेआरएफ नहीं हो सकता जैसे कि एज निकल जाती है तो वो अपने आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। और मेरा मानना यह है कि जेआरएफ की तैयारी करने से बेहतर है आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो जेआरएफ किया जाता है वो भी आगे जाके डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यानी कि विद्यालय में विश्वविद्यालय में जाने के लिए बनने जो है तैयारी की जाती है। तो इससे ज़्यादा बेहतर है, एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि जेआरएफ की तैयारी करने से बेहतर है, मतलब नेट अगर हो गया है तो जेआरएफ की तैयारी करने से बेहतर है आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें टीचर बनने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हिंदी के जो अनरिजर्व है यानी कि जो नेट हुआ है 1072 विद्यार्थियों का, यानी कि 97.3171 पर इतना परसेंटाइल है। और इतने विद्यार्थियों का नेट हुआ है जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 385 बच्चों का हुआ जो कि 92, बहुत अंतर है यहाँ पर, देखने को देखें बहुत अंतर है। और ईडब्ल्यूएस में जो ओबीसी वाले हैं 901 बच्चों का नेट हुआ है, तो इनका जो कट ऑफ गई है 92.522 पर गई है। एससी वाले विद्यार्थी 502 विद्यार्थियों का नेट हुआ है, 84.98 पर इनका कट ऑफ गई है, ठीक है, परसेंटाइल है। और एसटी विद्यार्थी जो है कि 175 विद्यार्थियों का नेट हुआ है, 80 परसेंटाइल पर इनका नेट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही करके और भी विषय है, तो सभी विद्यार्थी अपना अपना इसमें जो है ये देख लेंगे। मैंने इसके टेलीग्राम पर जो है इसके सारी डाल दी है, तो आप टेलीग्राम पर, इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पर। जिन विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है कर लीजिए। और आगे मैं आपको नेट की पूरी जानकारी दूंगा कि नेट के लिए क्या योग्यता है, नेट के लिए क्या पढ़ना होगा और क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। अगर आप ये पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करके जरूर सूचित करेंगे और टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। मैंने यहाँ पर वो सारी पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ डाल दी हैं कल शाम ही, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और आपको पता है कि अब हर 6 महीने में यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो उसके रिसाइकिल करने के लिए देखो, अभी बहुत जल्दी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था फरवरी वगैरह में, पिछला वाला जो हुआ था शायद फरवरी में हुआ था, उसके बाद ये फिर जून में कर दिया, फॉर्म भरा मई में और जून में इसका एग्जाम हो गया। और अब देखो जुलाई खत्म भी नहीं हुई है पूरी तरह से और रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब सितंबर में, लगभग सितंबर अक्टूबर तक इसका फिर से फॉर्म आ जाएंगे, जो कि दिसंबर में पेपर होगा। तो आप जिन विद्यार्थियों को यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो अभी से तैयारी में लग जाइएगा। अभी भी आपके पास 5 महीने हैं, ठीक है। 5 महीने बहुत है, थोड़ी बहुत तो तैयारी पहले से होगी। जो विद्यार्थी कुछ पॉइंट से रह गए हैं उनको और थोड़ी सी तैयारी करनी है और फिर चेहरे पर अपने पर खुशी लानी है, माता पिता को एक प्रसन्नता देनी है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। अगर आप कोई अगली जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे वीडियो में कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको यूजीसी नेट से संबंधित क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।